वेलकम टू द केटी स्मार्ट एजुकेशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर, ठीक है, जो नीट के क्वेश्चंस हैं पहले के आए हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर एन्यूक्लिएट, विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट, एक्सप्लेन द फीचर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये चार हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बाद ऑप्शंस है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। आरबीसी क्या पूछ रहा है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने वाला फीचर कौन सा है, क्यों नहीं होता आरबीसी में न्यूक्लियस, ठीक है। तो दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। आरबीसी में रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता, क्योंकि आरबीसी कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी सेल्स है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता लेकिन फिर भी उनमें न्यूक्लियस होता है, जैसे कि नर्व सेल्स होती है, नर्व में भी होता है, ठीक है। आरबीसी कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है। तो नर्व सेल्स होती हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इसको ये एक्सप्लेन नहीं करता, आरबीसी की इस फीचर को ये एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरी दे आर सोमेटिक सेल्स, वो क्या है, कायिक कोशिकाएं सोमेटिक सेल्स है, ठीक है। हमारी बॉडी की जो जर्म सेल्स हैं, जो और युग्मक निर्माण वाली सेल्स होती हैं या फिर जो युग्मक होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मतलब जर्म सेल्स होती है। बाकी सारी सेल्स क्या होती है, सोमेटिक सेल्स होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज वगैरह सब, तो ये हमारी बॉडी की सोमेटिक सेल्स है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इसको ये एक्सप्लेन नहीं करता इस फीचर को आरबीसी की ये न्यूक्लिएट क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी की बहुत सारी सेल्स है जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। तीसरा दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये स्टेटमेंट गलत है कि ये मेटाबोलाइज नहीं होती, ठीक है। हमारी बॉडी की सभी सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ही गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। चौथा है ऑल द इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो आरबीसी के अंदर बहुत सारा स्पेस है, आरबीसी ऐसे होती है, ठीक है। बहुत सारा स्पेस क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के, हीमोग्लोबिन होता है तो उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, हीमोग्लोबिन के जो ऑक्सीजन होती है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, आरबीसी के स्पेस को। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ओनली डी, ओनली ए, बोथ सी एंड ए एंड बी एंड सी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली डी, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन है लंग्स डोंट कोलैप्स बिटवीन breath and some air always remain in the lungs which can never be expelled because positive intrapleural pressure, ठीक है, pressure in lungs is greater than pressure in atmosphere, negative pressure in lungs और negative intrapleural pressure pulling at the lung walls, ठीक है। लंग्स में ऐसे लंग्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो लंग्स के बाहर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी। लंग्स के अंदर दो टाइप की जो प्लूरा होती है, ठीक है, एक प्लूरा विसरल एंड एक प्लूरा पेराइटल। अब लंग्स क्या करते हैं, इसको बाहर धकेलते रहते हैं, ठीक है। इसका प्रेशर, ये अंदर प्रेशर लगाता है लंग्स इसके, और बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हैं। तो जो लंग्स का लगने वाला प्रेशर है वो ज़्यादा होता है इससे, अगर इससे ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, ये पिचक जाएंगे फेफड़े। तो लंग्स का प्रेशर इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर कम होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल्स, ठीक है। लंग वॉल को प्रेशर पुल करता है, ठीक है, लंग वॉल को, जो लंग्स के थ्रू प्रेशर लगता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्व्यूलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इन ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन द एल्व्यूलर वॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑप्शन अस्थमा, बी प्लोरेसी, सी एम्फाइसीमा एंड डी है न्यूमोनिया। तो ये तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्व्यूलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज। ऐसी कौन सी डिजीज इसमें एल्व्यूलर सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज में यूज़ होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। गैस एक्सचेंज में जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये एम्फाइसीमा में होता है। एम्फाइसीमा में एल्व्यूलर मेम्ब्रेन, एल्व्यूलाई की जो सरफेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है सिगरेट और स्मोकिंग से, ठीक है। तो ये एम्फाइसीमा में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मोस्ट सेल्स इन द लंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रेकिया एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, ठीक है। तो अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, इसका ये होगा एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रेकिया, इसका ये भी हो सकता है, ठीक है। मैंने बताया था कि मास्ट सेल्स जो होती है वो हिस्टामिन रिलीज करती है,
तो हिस्टामिन रिलीज करती है, तो ट्रेकिया के अंदर जो हमारी ब्रोंकाई और ट्रेकिया होते हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रेकिया, ये ज़्यादा सही आंसर यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि ट्रेकिया होती है वो क्या हो जाती है, उसमें सूजन हो जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्स 70% ऑफ CO2 एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स बाय बाइंडिंग टू RBCs एज कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन एज बाइकार्बोनेट आयन एंड फॉर्म ऑफ डिजोल्व गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सा लाइन है, ठीक है, पढ़ाई हुई लाइन है ये। तो इसकी जो 70% CO2 होती है वो किससे मतलब उसका ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। 7% का प्लाज्मा के थ्रू होता है, 20 to 25% RBCs के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। 70% का बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। एंड नेक्स्ट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स इज less than that in the blood, less than that of CO2, equal to that in blood, more than that in blood, ठीक है। तो अगर हमें ब्लड की पूछा, ठीक है, हमें ये नहीं बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इसकी अगर देखें तो एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 होता है, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसके अंदर कितना होता है 40 होता है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसके अंदर होता है 95 mmHg, ठीक है। तो हम ऑक्सीजनेटेड की बात करें डीऑक्सीजनेटेड की बात करें, दोनों में एल्वेलाई से कम ही होता है, ठीक है, ब्लड का पार्शियल प्रेशर। तो इसका क्या हो जाएगा मोर देन दैट इन ब्लड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन दैट इन ब्लड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज चेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ, ठीक है। जब हम अपनी ब्रीथ को हमारी सांस को रोक लेते हैं तो हमारा जो ब्लड होगा उसके अंदर कौन सी गैस क्या करेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, जो हमें लीड करेगी, ठीक है। जो हमें ऐसे मतलब हम जब सांस को होल्ड करते हैं तो हम अचानक से जब सांस को खोलते हैं तो क्या होता है, हम ऐसे तेज सांस लेते हैं, ठीक है। तो हमारी ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाता है उस टाइम, CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है क्योंकि मैंने बताया था देखो कि हमारी जो कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं, ठीक है, हमारी जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो क्या करते हैं CO2 को सेंस करते हैं, बढ़ी हुई CO2 कंसंट्रेशन को सेंस करते हैं। वहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि O2 कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो हमें मतलब वो लीड करेगा, ठीक है। तो मैंने उस टाइम बताया था कि CO2 कंसंट्रेशन जो कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं वो CO2 की इंक्रीज्ड जो कंसंट्रेशन उसको और H पॉजिटिव की इंक्रीज कंसंट्रेशन को ज़्यादा सेंसिटिव करते हैं, ज़्यादा सेंस करते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये O2 कंसंट्रेशन को लीड नहीं करते, ठीक है। O2 कंसंट्रेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है O2 की कम हुई मात्रा को, ठीक है। वहाँ पे CO2 के बढ़ने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है, जो कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बल्क ऑफ CO2 रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इन द ब्लड इज प्रेजेंट एज, ठीक है। जो हम CO2 रिलीज करते हैं वो बॉडी के अंदर बॉडी टिश्यूज में सबसे ज़्यादा CO2 किस रूप में प्रेजेंट होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट 70% कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन एंड 30% एज बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट, ठीक, 70% कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन के फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। सेकेंड है कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन इन RBC, थर्ड बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC, फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो हमारी जो CO2 ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है, ठीक है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में रहती है 70%, जो 7% होती है वो प्लाज्मा में और जो 20 to 25% होती है वो क्या होती है RBCs में होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है, ठीक है। ज़्यादा बल्क CO2 कहाँ पे होती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after it uptakes by the body tissues this O2, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन की हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी O2 जो है वो अनयूज ही रह जाती है ब्लड में, ठीक है। टिश्यूज़ को देने के बाद भी बहुत सारी O2 है वो अनयूज रह जाती है, ठीक है। तो इस O2 का क्या होता है, ठीक है, ये O2 कहाँ जाती है। तो इसके ऑप्शन है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग more oxygen to the epithelial tissues, act as reserve during muscular exercise, raises the pCO2 of blood to 75 mmHg, is
इनफ टू कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन एट 96%। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके आता है वो क्या करता है, पूरी ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ को नहीं देता। ठीक है, 4 ऑक्सीजन में से सिर्फ 1 ऑक्सीजन देता है। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन वो अपने पास ही रख लेता है, वापस लेके चला जाता है। ठीक है, वापस ऑक्सीजन लेके आता है, ऐसे करता है। ठीक है, तो वो अपने पास क्यों रख लेता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में CO2 लेवल भी इंक्रीज होता है, तब हमें उस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस ऑक्सीजन को ये क्या करता है, हमारे टिश्यूज़ को प्रोवाइड करवाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्ट एज ए रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। ठीक है, ये रिजर्व रखता है उस ऑक्सीजन को इकट्ठा करके रखता है अपने पास। जब हमें ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज करते हैं हम, तब ये उसको क्या करता है, अपने टिश्यूज़ को प्रोवाइड करवा देता है, उपलब्ध करवा देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, TLC माइनस RV प्लस TV, TLC माइनस ERV, IRV प्लस ERV। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, TLC क्या होता है, TLC इज इक्वल्स टू IRV प्लस ERV प्लस RV। ठीक है, जो हमारी जितनी भी लंग कैपेसिटीज़ होती हैं उनकी मिला के। ठीक है, और RV एंड VC। ठीक है, जो भी हमारी लंग कैपेसिटीज होती है उनको मिला के, जो हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है VC क्या होती है, IRV प्लस EV प्लस TRV। ठीक है, तो TLC क्या, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स इज TLC माइनस RV। ठीक है, ये इक्वेशन RV इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, TLC में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो है वो TLC, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज एस्थमेटिक अटैक्स इन सर्टेन सीजन्स आर रिलेटेड टू। तो हमारे जो कुछ सीजन्स में एस्थमेटिक अटैक्स जो इंक्रीज हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं, ठीक है, कुछ विशेष सीजन्स में, तो वो क्यों हो जाते हैं, तो लो टेम्परेचर अस्थमा क्या होती है, एलर्जिक डिजीज़ होती है। मैंने बताया था अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज़ है, तो अस्थमा एलर्जिक डिजीज़ है तो क्या होगा अस्थमा में, इन्फ्लामेशन ऑफ सीजनल पोलन, जो किससे होती है, ये धूल मिट्टी के कारण या जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके थ्रू हो जाती है। ठीक है, अस्थमा वो हमारी ब्रोंकाई के अंदर, ट्रेकिया के अंदर चले जाते हैं, तो ट्रेकिया के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ सीजनल पोलन। ठीक है, इंक्रीज अस्थमेटिक अटैक्स इन सर्टेन सीजन्स आर रिलेटेड टू इंक्रीज अस्थमेटिक पोलन्स। ठीक है, तो जो हमारी वाइटल कैपेसिटी है वो, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से, वाइटल कैपेसिटी TRV, ERV, RV प्लस TV, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो VC क्या हो जाएगी, VC क्या हो जाएगी, TLC क्या हो जाएगी, यहाँ पे TLC माइनस, ये क्या है हमारी VC है, ये VC है, तो VC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, TLC माइनस RV, TLC माइनस RV। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।